अल्लाह मुझे ये बताइए, माशाल्लाह ये ब्रेड्स कहाँ से बनवाई हैं? ये भांजी साहब ने ही बनाई है। आप तो बड़ी फैंसी खाला सास है मेरी। आपकी सास है? माशाल्लाह ये मेरा पोता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर ऐसी सास आना शुरू हो जाए मार्केट में तो भाई मैं तो कहती हूँ बातें नहीं आ रही है। मुझे ये बताएं माशाल्लाह क्या शॉपिंग करना है? मैं अपनी बेटी है ये मेरी, तो छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही, मुझे भी शौक है आर्टिफिशियल चीज़ों का, तो मैंने भी ऐसे लिया ना। ठीक है, तो क्या पहन के बिजलियाँ गिरानी है इस दफ़ा ईद पे? अभी डिसाइड नहीं किया, इसीलिए निकले हैं आज शॉपिंग। शॉपोहॉलिक हैं या नहीं है? नॉट दैट मच, लेकिन हाँ शौक है मुझे। क्या पहनना है आपने? हाँ डिसाइड कर रही हूँ, देखिए देखो। आउटफिट से उनकी ज्वेलरी से पता लग रहा है कि वो कितनी माशाल्लाह फैशनेबल है। अच्छा मुझे, हाँ ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। मुझे ये बताएं ड्रेस कहाँ से ली है अभी? ये ऐलान का है ड्रेस मेरा। क्या प्राइस है इसकी? आई डोंट नो, मे बी 30,000 समथिंग लाइक दैट। अमीर लोग, अमीर खाला। अच्छा अच्छा, क्लच की क्या प्राइस है भाई? दो पकड़े हुए हैं कैसे है भाई? नहीं, ये आईफोन है। ओके, ये कौन सा आईफोन है? आईफोन 17 है। नॉट कमिंग स्लो। ये वाला बैग कौन सा है भाई? ये टॉम का बैग है, अमेरिकन ब्रांड है। इसका मेरा ख्याल $2,000 का। $2,000? होए होए माय गॉड। अच्छा मुझे ये बताएं क्या पहनना है, कितने का जोड़ा वैसे, कितने पैसे लेकर आई हैं कि यार इतने का जोड़ा मिल जाएगा? मेरे पास मोस्टली क्रेडिट कार्ड होते हैं। कैश क्रेडिट कार्ड किसके होते हैं? मेरे ही हैं। मतलब आप करती हैं, अर्निंग करती हैं, या यू आर डूइंग अ जॉब, या हस्बैंड करते हैं? के मैं जॉब करती थी, बट आई एम जस्ट क्विट इट। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है। अच्छा, तो वो हस्बैंड अच्छे हैं, वो दे देते हैं खुले? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ कि इनसे ज़्यादा अच्छे हस्बैंड हो ही नहीं सकते। अल्लाह ताला सबको दें, मेरे बेटियों को भी ऐसे ही दें हस्बैंड। ठीक है, तो तो मुझे बताएं हस्बैंड की बुरी आदत क्या है और अच्छी आदत क्या है? कोई भी बुरी आदत नहीं है। कहाँ से आते हैं ऐसे हस्बैंड? आई डोंट नो, बस मुझे खुशकिस्मती से मिल गए हैं। आपने खुद चूज किए थे, अम्मा अब्बा ने चूज? लव मैरिज है। लव मैरिज? हाँ जी। आपने क्या देख के लव मैरिज की थी? आजकल लोग बड़े चूजी हो गए लव मैरिज। कोई किसी के पास प्राडो है तो लव कर लेते हैं, किसी के पास जो है कोई और है तो कार है, कोई अच्छा बंगलो है तो वो लव कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुढ़ापे की शादी है हमारी और मेरी सेकंड शादी है। सेकंड तो बस मुझे अच्छे लगे थे। अच्छा। और लव इन फर्स्ट साइट कह लें। अच्छा, आपका तरफ से लव इन फर्स्ट साइट था कि उनकी तरफ से? बहुत साइड किसी ने बताया था, मैं भी तलाश में थी किसी अच्छे साथी के, वो भी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं जो फर्स्ट हस्बैंड थे उनको क्या हुआ था? मिर्गी पड़ गई थी। अब वो उनकी डेथ हो गई? उनकी बेटी साथ ही खड़ी है। नहीं, उनकी डेथ हो गई। नहीं, जिंदा है। लेकिन वो नहीं अच्छी निभ सकी उनसे। हाँ, क्यों? आप तो इतनी प्यारी हैं, इतनी स्वीट। वो प्यारे नहीं थे ना, मैं थी। मुझे ये बताएं आसानी से मूव ऑन हो गई आप, या फिर आपको थोड़ा टाइम लगा? नहीं, बहुत रोई धोई बहुत है? आसानी से, चूंकि मेरा अपना डिसीजन था, इसलिए मैं आसानी से मूव ऑन हो गई ठीक है, थी। तो आसानी से मिल गए कौन? ओके राजकुमार? नहीं, काफ़ी अरसा लगा, लेकिन तो वो अब आपके साथ उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करती हैं? ज़्यादा करते हैं मुझे लगता है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग हैं? मुझे खुद भी नहीं पता। मौजा। फिर मौजा ही हाँ आपके जी। लिए। यानी आप अच्छी हैं तो आपको अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। वो औरतें जिनके खामन अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, लेकिन नहीं निभ पा रही है, डेथ हो गई है, औरतें जो हैं वो अकेली नहीं रह पाती, तो उनके बारे में क्या है? मैं कहूँगी कि जो है हाँ, उम्मीद का दामन कभी भी ना छोड़ें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने रास्तों को सीधा रखें, ईमानदार रहें अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों के साथ अगर हैं उनके, और नहीं हैं तो भी ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह ताला से डायरेक्ट रजू रखें। तो बेटी ने फुल सपोर्ट किया या घर वालों ने सपोर्ट किया? बेटी तो छोटी थी काफ़ी, लेकिन उन्होंने भी जो है मेरी बेटी के ज़रिए ही मेरा दिल जीता। उनको आइडिया था। अच्छा। तो लेकिन यह है कि फैमिली ने भी सपोर्ट किया था। जी, अल्लाह ताला आपको और मज़ीद खुश रखे और आप 2-2 3-3 आईफोन लेके ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ख़वातीन अपने ऊपर तवज्जो देती हैं, अपनी जो है वो केयर करती हैं, अपनी केयर का ख्याल रखती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी जब ऐसी एज में जाऊँगी तो मैं भी अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखूँगी। अगर किसी ने रखने दिया तो। आज आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक मैं ज्वेलरी शॉप कहूँ,
बैग्स की शॉप कहूँ, जूतों की शॉप कहूँ, एक ही आपको प्लेस में आपको तमाम चीज़ें जो है वो डिफरेंट किस्म की वैरायटी में मिल जाती हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अभी रोज़े इतने नहीं होते हैं, लोगों को शॉपिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉपोहॉलिक होते हैं वो चाहते हैं कि हम आराम सुकून से शॉपिंग करें, तो दिन के वक्त वो आते हैं और आकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें लेकर जाते हैं। हमारे साथ दुकानदार साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं लड़कियाँ कितनी बार्गेनिंग करती हैं और रात को ज़्यादा शॉपिंग के लिए आते हैं या दिन में आते हैं और कौन कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अली नाम है मेरा। अली, मैं बड़े दिनों के बाद यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे ना ये अट्रैक्टिव लगी दुकान आपकी। अच्छा मुझे बताएं लाइफ कैसी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और ये बिज़नेस कैसा जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करें अदा उतना काम है। अच्छा कितनी सेल हो जाती है माशाल्लाह से पर डे के हिसाब से? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी, अल्लाह ताला रोज़ी रोटी देता है सही। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा लोग यहाँ से जूते भी लेते हैं, चप्पल, बैग्स वगैरह, हर किस्म की वैरायटी? हर चीज़ उनको यहाँ से मिल जाती है। बैग्स भी हमारे बिल्कुल रिजनेबल प्राइस पे हैं। अब देखें यही बैग्स अगर आप देखें तो ब्रांडों पे ये बैग 15,000 20,000 और हमारी जो प्राइस है ना वो बिल्कुल लेसिंग प्राइस है। हम सिर्फ 3395, 895, 2295 और हमारी प्राइस पूरे लिबर्टी में बहुत ही रिजनेबल और बहुत ही मेयारी है। आपको इंशाल्लाह पूरे लिबर्टी में आप मिली शूज़ पे आएँ, आपको अगर ज्वेलरी चाहिए, जूते चाहिए, इंशाल्लाह डिस्काउंट प्राइसेस लगी हैं और रीज़नेबल प्राइसेस हैं। और ईद का मौका है, बच्चों की भी शॉपिंग करें, बड़ों की भी करें। ये बताएं ईद पे ये बढ़ जाएंगी प्राइसेस या ऐसी ही रहेंगी? फॉर एवर ऐसी रहती है हमारी प्राइसेस, इससे कम हो सकती है, इससे बढ़ेगी नहीं। ये क्या रीज़न है? बस हम अपने कस्टमर को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हमारा क्लाइंट जो है वो दोबारा हमारे पास आए, क्योंकि हमारे पास टूरिस्ट भी आते हैं, यूके से आते हैं, लंदन से आते हैं, तो वो फिर बहुत खुश होके जाते हैं। हमें चाहिए कि हम उनको फैसिलिटीज़ दें कि वो इधर अगर इस लिबर्टी मार्केट में आते हैं तो उनको एक खुशाना माहौल मिले। अगर वो खुशाना माहौल लेके जाएंगे, वो दूसरों को भी प्रेजेंट करते हैं कि जी हम यहाँ पे गए हैं, हमें इस ब्रांड से बहुत अच्छे और लेसिस प्राइस मिले हैं, तो वो फिर अपने दोस्तों के लिए, प्यारों के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, बीवियों के लिए, बच्चों के लिए, तो इस तरह फिर वो खुश हो जाते हैं। मुझे ये बताएं ज़्यादातर लड़कियाँ आते हैं, लड़कियाँ आती हैं? क्योंकि ज़्यादातर तो लड़कियाँ ही अट्रैक्ट करती होंगी। लड़कियां भी आती हैं, आंटियां भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, माशाल्लाह सब आते हैं। सही। जी, तो बार्गेनिंग कौन करता है ज़्यादा? बार्गेनिंग ज़्यादा स्टूडेंट बच्चियां करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास ज़रा पैसे कम होते हैं, कोई हॉस्टल में रहती हैं, कोई इस तरह मामला तो होता है और उनकी कोशिश होती है कि जी हमारे पास जो बजट है ना, हम उसके अंदर ही हमें वो चीज़ भी मिल जाए और हमें ज्वेलरी भी मिल जाए और हमें जूते भी मिल जाए। हम कहते हैं कि जी, वो कहते हैं कि भाई और मज़ीद लेस कर लो। मैंने कहा बेटा आप बता दें कितना लेस कर दें। वो कहते हैं नहीं जी आप मज़ीद इसको लेस करें। मैंने कहा बेटा फिर आप फ्री ले लें। वो कहते हैं आजकल क्या ईद पे चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग ज्वेलरी चल रही है? ईद पे ज्वेलरी चल रही है। अट्रैक्टिव लग रही है। ये ज्वेलरी है जी हमारी बहुत अच्छी, ये एमरल्ड स्टाइल में है और सारे स्टेटमेंट पीसीज हैं, क्राफ्टिंग स्टाइल में ज़रकूनिया है। ये देखें इस तरह की ज्वेलरी होती है हमारे पास और फिनिशिंग क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जैसे मर्जी इसको यूज़ करें, ना इसने ब्लैक होना है ना इसने ख़राब होना है, अलॉय मेटल है, जैसे मर्जी आप इसको यूज़ करें। ये धात ये ब्लैक भी मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, ये दिखाइएगा ये क्या है? स्टाइल में है। ये बैंगल्स हैं, हाई कॉपी है, डायमंड्स कट में है, ज़रकूनिया के अंदर। क्वालिटी फिनिशिंग बेहतरीन है, जैसे मर्जी आप इसको यूज़ करें, किसी को गिफ्ट दें आप। ये पूरा सेट आपको जो है ये 10,000 का मिल जाएगा। इसमें ब्रेसलेट है, रिंग है, इयरिंग है, लॉकेट है और बहुत ही खूबसूरत और मियारी डिज़ाइन है। फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये इसके इयरिंग हैं, ये इसकी ब्रेसलेट है और साथ अगर इसमें भी हम डिस्काउंट कर देंगे कस्टमर को ना 20% पूरी ज्वेलरी पे ऑफ भी है। ऑफ करके ये 8,000 का पड़ेगा। जी जी, हमारी कोशिश होती है कि हमारा क्लाइंट जो है ना वो हमसे खुशाना तरीके से जाए और हम उसको फैसिलिटीज़ दें। ज़बरदस्त। ये पेंडेंट भी मिलेगा आपको, रिंग भी है और ऐसे लगे जैसे हमने डायमंड ही पहना है, रियल डायमंड की बिल्कुल हाई कॉपी है। अच्छा ये पानी में जाएगा तो काला नहीं, देखें जी अब यूजिंग पे डिपेंड करता है। आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, ब्लैक हो जाती हैं, इनकी गारंटी नहीं होती, ना पर्सों की गारंटी है ना शूज़ों की गारंटी है। देखें शूज़ आप 40,000 का भी ले लेंगे ना किसी अच्छे ब्रांड से, अगर आपने उसको अक्सर रख दिया है ना लेके, तो उसकी जो पेस्टिंग है ना वो ख़राब हो जाती है। चीज़ आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे वो फॉर एवर चलेगी, जब आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ना वो ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश किया करें आप चीज़ें लेते हैं उनको यूज़ किया करें ताकि उनकी बुनियाद है वो ज़्यादा बढ़ जाए।